नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने चैनल एग्जाम्स मैनिया में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे स्टैटिक जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के जो क्लासिकल डांस है इनको हिंदी में शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं, शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है हिंदी में। इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो बताइए यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम्स के देखे होंगे तो यहाँ से हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, ठीक है, आईएएस हो, हर जगह इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एक बहुत ही अच्छा सेक्शन है आपका जो स्कोर है उसको बूस्ट करने का, अपने स्कोर को बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, और थोड़ी मेहनत से हम लोग इसको पूरा याद कर सकते हैं और इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ये वो चैप्टर है जो आपको एग्जाम्स में रैंक दिलाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो क्लासिकल डांस है ये होता क्या है। तो जो क्लासिकल डांस है, सबसे पहले बताइए कि जो फोक डांस होता है, एक होता है फोक डांस और एक होता है क्लासिकल डांस, जो कि यहाँ पर है। तो फोक डांस और क्लासिकल डांस में डिफरेंस क्या होता है। तो याद रखना, जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग अपने घर परिवार में शादी विवाह में करते हैं वो होता है फोक डांस। ठीक है, और जो ये हम पढ़ रहे हैं वो है क्लासिकल डांस। आज हम क्लासिकल डांस के बारे में ही जानेंगे। तो जो क्लासिकल डांस होता है इसके लिए सालों की मेहनत पड़ती है। ठीक है, इसको तैयार करने के लिए कई सालों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और इसका एक प्रॉपर ड्रेस कोड भी होता है। ये एक खास ड्रेस में ही किया जाता है। आप लोग इंग्लिश को देख के परेशान नहीं होना, मैं जितना भी चीज़ें हैं मैं यहाँ पर आपको हिंदी में ही बताऊँगा। और अगर आप नोट्स करना चाहें तो अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा का पूरा हिंदी में बताऊंगा, लेकिन जो यहाँ पर नोट्स हैं वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगी, तो आप अपने हिसाब से हिंदी में इनको नोट करते चलना। और ये जो क्लासिकल डांस होता है ये 2 लोगों के द्वारा किया जाता है, सोलो परफॉर्मेंस है, यानी 2 या 2 से अधिक लोगों के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, एक है संगीत नाटक अकेडमी। क्या है? संगीत नाटक अकेडमी है, जो कि जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है, दिल्ली। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1953 में हुई थी। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि संगीत नाटक अकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है संगीत नाटक अकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ध्यान रखना, संगीत नाटक अकेडमी जो है इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसको स्थापना का वर्ष भी पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना जो है 1953 में हुई थी। और इसके बारे में एक बात और याद रखना, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट करते चलिए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है संगीत नाटक अकेडमी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में, और 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। जो भारत के जो क्लासिकल डांस है वो इसी के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और इसके द्वारा भारत में 8 क्लासिकल डांस को जो है निर्धारित किया गया है, कि बताया गया है कि ये क्लासिकल डांस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्लासिकल डांस है उड़ीसा में है, उड़ीसी इसको कहा जाता है। अगला है कथक, फिर कथकली, फिर कुचिपुड़ी, फिर मैनपुरी है, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम और सत्रिया। ये जो हैं ये आपके 8 डांस फॉर्म हैं और इन्हीं 8 के बारे में आज हम पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले जानिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक डांस फॉर्म दे दिया जाता है। सबसे जो जनरली पूछा जाता है, सबसे जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि आपको डांस फॉर्म दे दिया जाएगा और आपसे स्टेट का नाम पूछ लिया जाएगा कि ये किस स्टेट से रिलेटेड है। अगला आपसे क्या पूछा जाता है? अगला आपसे पूछा जाता है कि जो इसके डांसर्स हैं, डांसर्स का नाम भी पूछा जाता है। डांसर्स का नाम भी पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। एसएससी के एग्जाम में तो लगभग हर साल ही आता है, डांसर्स के नाम पूछे ही जाते हैं।
ठीक है। और भी कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे तो हर एक के बारे में बताता चलूँगा। तो आइए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और अपना सबसे पहले डांस फॉर्म देखते हैं, भरतनाट्यम, जो कि क्या है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम है और भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का डांस फॉर्म है, यह है तमिलनाडु का। आप लोग इसकी कैपिटल हमें बताइए। तमिलनाडु, ठीक है। जो स्टेट है इनकी कैपिटल भी आप लोग देखते चलिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और ये जो है वीमेन के द्वारा किया जाता है, यानी महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और ये भगवान शिव से संबंधित है, शंकर भगवान से संबंधित है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भरतनाट्यम ही है। ये जो डांस कर रहे हैं ये महिलाएं, ये क्या है, ये भरतनाट्यम है। आगे चलते हैं और भरतनाट्यम के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, आपको ध्यान रखना है भरत मुनि के बारे में। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भरत मुनि किससे संबंधित हैं, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। या फिर पूछा जाएगा कि भरतनाट्यम किसके द्वारा बनाया गया था, तो भरतनाट्यम जो है भरत मुनि के द्वारा बनाया गया। यहाँ भी भरत है, यहाँ भी भरत है, ठीक है। और इसमें जो आपको याद रखना है, जो इसके डांसर्स हैं, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई और लीला सैमसन। रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई और लीला सैमसन, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। ये इनकी तीनों डांसर्स हो गई। और यहाँ से भी इसमें तीनों डांसर्स से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। और आपको पता होगा ये मृणालिनी साराभाई के बारे में, ये कौन है, ठीक है। इनके बारे में आगे अभी हम पढ़ेंगे। एक वैज्ञानिक थे, उनकी ये वाइफ है, आगे भी देखेंगे इनके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। तो भरतनाट्यम के आपने देख लिया, भरतनाट्यम कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, ठीक है। सबसे पहला काम तमिलनाडु में है। ये किसके द्वारा बनाया गया, भरत मुनि के द्वारा बनाया गया। इसके डांसर्स रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई और लीला सैमसन है। और ये किस भगवान से संबंधित है, तो लॉर्ड शिवा से संबंधित है, ठीक है। इतनी बातें आपको इनके बारे में आपको जानना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कथकली। कथकली जो क्लासिकल डांस है, ये जनरली केरला में होता है। कथकली जो है ये केरला का डांस फॉर्म है। और इसके बारे में एक ख़ास चीज़ आपको याद रखना है, ये एक जापान का डांस है, नोह एंड कबूकी। नोह एंड कबूकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोह एंड कबूकी, नोह एंड कबूकी क्या है, एक जापान का जो डांस फॉर्म है। और ये जो है कथकली के जैसा ही किया जाता है, जैसा जो नोह एंड कबूकी और कथकली ये लगभग सेम होते हैं, ठीक है। इसलिए आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें कथकली किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे नोह एंड कबूकी से। स्टेट पूछेगा तो अलग से क्वेश्चन बनाएगा दूसरी टाइप के, और ऐसा क्वेश्चन पूछेगा इस तरह वाले किससे मिलते जुलते हैं, तो नोह एंड कबूकी से मिलता है। और या फिर आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि नोह एंड कबूकी जो है कहाँ का डांस फॉर्म है, तो ये जापान का डांस फॉर्म है, ठीक है। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाया गया है, उसका ऐसे डांस होता है। ये जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो कथकली जो बना हुआ है, ये मलयालम और संस्कृत से मिलकर के बना हुआ है। मलयालम लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज से मिलकर के कथकली बना हुआ है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। जो यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं केवल आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। मलयालम और संस्कृत से मिलकर के बना है कथकली। और एक इम्पॉर्टेंट बात, केरला कलामंडलम, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि केरला कलामंडलम किससे संबंधित है। तो जो केरला कलामंडलम है, आपको ध्यान रखना ये कथकली से संबंधित है। केरला कलामंडलम जो है ये कथकली से संबंधित है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपको हमने इसके बारे में बताया। अगला जो डांस फॉर्म है वो है मोहिनी अट्टम। जो मैं बता रहा हूँ आप लोग उसको नोट करते चलिए, एक दो बार पढ़ेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। कोई भी टेंशन नहीं लेना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रैंक बढ़ा सकने वाले इसमें से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर याद करके जाइए आप लोग। मोहिनी अट्टम
ये जनरली जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ध्यान रखना मोहिनीअट्टम के बारे में, ये भी केरल से है और ये भरतनाट्यम और कथकली का मिक्सचर होता है। एक जो डांस फॉर्म है भरतनाट्यम और कथकली, ये भरतनाट्यम और कथकली दोनों का मिक्सचर होता है मोहिनीअट्टम। ठीक है, आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा था है कि भरतनाट्यम और कथकली किससे मतलब से मिलकर कौन बना है, या मोहिनीअट्टम किससे मिलकर बना है। तो आपको ध्यान रखना है भरतनाट्यम और कथकली से मिलकर के बना है कौन सा, मोहिनीअट्टम। इसके बारे में यही जानने वाली बात है। और एक क्वेश्चन ये है कि ये किससे संबंधित है मोहिनीअट्टम, तो ध्यान रखना ये विष्णु भगवान से संबंधित है। विष्णु भगवान का एक अवतार था मोहिनी, उसी के नाम पर इसका नाम दिया गया है मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो विष्णु भगवान से संबंधित है और भरतनाट्यम तथा कथकली का जो है ये मिक्सचर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। कथक, कथक अपने उत्तर प्रदेश का है, यानी इस उत्तर प्रदेश या फिर नॉर्थ इंडिया कहेंगे। ठीक है, यह लिखा हुआ है यहाँ पर नॉर्थ इंडिया। कथक जो है उत्तर प्रदेश या फिर नॉर्थ इंडिया का जो है ये डांस फॉर्म है। जो कथक है इसके 3 स्कूल हैं, आपसे एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना। कौन कौन से, जयपुर, लखनऊ और बनारस घराना पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इनमें से कौन कथक से संबंधित नहीं है, कौन कथक से संबंधित नहीं है। एग्जाम्स में कुछ ऑप्शन दे दिया जाएगा, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, इलाहाबाद घराना। तो कौन नहीं संबंधित है, इलाहाबाद घराना इससे संबंधित नहीं है। या फिर और घराने दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कथक किससे संबंधित है, तो जयपुर घराना, लखनऊ घराना या बनारस घराना से संबंधित है। और ये जो है कथा से संबंधित होता है। कथक कथा से ही बना हुआ है। ठीक है, जनरली इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना जो है ये कथक से संबंधित है और ये नॉर्थ इंडिया का है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। ये जो आप देख सकते हैं ये कथक ही है। इसके डांसर्स के बारे में बात करते हैं। जो कथक है, कथक के डांसर्स जो हैं बिरजू महाराज, शुभू महाराज और सितारा देवी, इन तीनों से एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार करके जाइए। बिरजू महाराज, शुभू महाराज और सितारा देवी किससे संबंधित हैं, तो ये कथक से ही संबंधित हैं। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा करके इसको याद कर लीजिए। कथक के बारे में जो हमने आपको तीनों घराना बताए वो और ये तीनों जो डांसर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आगे चलते हैं, आंध्र प्रदेश पहुँचते हैं और देखते हैं आंध्र प्रदेश में है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में कौन सा डांस फॉर्म है, शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी क्या है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है और उसी के एक गांव का नाम है कुचिपुड़ी। ठीक है, उसी के नाम पर इसका नाम भी रख दिया गया है कुचिपुड़ी डांस फॉर्म। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश कृष्णा डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है छोटा सा। और ये जो भरतनाट्यम के जैसा ये भी किया जाता है। हमने आपको भरतनाट्यम का जो है एमएस दिखाई थी यहाँ पर, उसी के जैसा भरतनाट्यम के जैसा कुचिपुड़ी भी किया जाता है। आगे चलते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कुचिपुड़ी किसके जैसा होता है, तो भरतनाट्यम जैसा किया जाता है। आगे चलते हैं, इसके जो प्रोमिनेंट डांसर हैं यानी कि इसके जो डांसर है उसके बारे में बात करते हैं। तो वो हैं शोभा नायडू, दीपिका रेड्डी, राजा एंड राधा रेड्डी। आपको ये 3 याद रखना है। ठीक है, अगर चारों याद रख सको तो और अच्छा है। ठीक है, लेकिन आपको ये तीनों याद ही रखना है, शोभा नायडू, दीपिका रेड्डी और राजा एंड राधा रेड्डी। ठीक है, आगे चलते हैं, अब देखते हैं उड़ीसी। उड़ीसी कहाँ का है, यह है उड़ीसा का। उड़ीसी कहाँ का डांस फॉर्म है, उड़ीसा। उड़ीसा से संबंधित है और इसके जो डांसर्स हैं, अभी इसके बारे में और आगे चलते हैं, डिटेल में लेते हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, जो डांसर्स हैं इसके बारे में याद रखना है, गुरु मायाधर राउत, पंकज चरण दास और केलुचरण मोहापात्रा। ठीक है, ध्यान रखना कौन कौन से हैं, गुरु मायाधर राउत, पंकज चरण दास और केलुचरण मोहापात्रा। जो इसको बनाने वाले हैं वो हैं पंकज चरण दास। इसके जो फाउंडर हैं या फिर जिन्होंने इसको बनाया है उड़ीसी डांस को,
वो कौन है? वो है पंकज चरण दास। और इसके 3 डांसर्स हैं, गुरु मायाधर राउत, पंकज चरण दास और केलुचरण मोहापात्रा। आगे चलते हैं। यह है, आप देख सकते हैं यहाँ पर उड़ीसी, इस तरह से किया जाता है, ठीक है, उड़ीसी डांस फॉर्म है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत, ये तो उड़ीसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि उड़ीसा में है, ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में कि उड़ीसी कहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, उसमें खुद लिखा हुआ है, जो नहीं पढ़ के जाएगा वो भी बता देगा। लेकिन इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है, या भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो कौन सा है? उड़ीसी है। आगे चलते हैं मणिपुरी के बारे में। मणिपुरी जो है ये मणिपुर का है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन समझ लीजिए नहीं पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि मणिपुरी से सब लोग बता देंगे कि मणिपुर का है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इससे? इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जोगाई, जोगाई कहाँ का लोक नृत्य है? तो ध्यान रखना, जोगाई भी कहाँ का है? मणिपुर का है। और मणिपुरी को ही जोगाई कहा जाता है, मणिपुरी को ही जोगाई कहा जाता है। और ये कहाँ का है? मणिपुर का है। तो आपसे क्वेश्चन दो टाइप से आएंगे। जोगाई एक तो कहाँ का लोक नृत्य है, आपको स्टेट पूछेगा, और दूसरा पूछ सकता है कि जोगाई किससे संबंधित है, तो ये मणिपुरी से संबंधित है जोगाई। ये किससे संबंधित है? तो ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। और इसको जो डांसर हैं, आपको ध्यान रखना है झावेरी सिस्टर्स, एक ही ध्यान रखना है, झावेरी सिस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। झावेरी सिस्टर्स किससे संबंधित है? तो मणिपुरी से संबंधित है। और या फिर जोगाई किससे संबंधित है? तो जोगाई भी मणिपुरी से संबंधित है। आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं मणिपुरी, ये भगवान कृष्ण के जैसे सब बने हुए हैं, ठीक है, गोपी गोपिकाएं सब बैठी हुई हैं, तो इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। आगे चलें, आगे चलते हैं। सत्रिया, सत्रिया जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको बताते हैं। एक लगता है माधवपुर मेला, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो माधवपुर मेला है, माधवपुर मेला, ठीक है, माधवपुर मेला कहाँ पर लगता है? तो ध्यान रखना, माधवपुर मेला जो है ये गुजरात में लगता है। कहाँ पर? गुजरात में। माधवपुर मेला जो है ये गुजरात से संबंधित है, और ये श्री कृष्ण और रुक्मणी की शादी से संबंधित है, ठीक है। आगे अब चलते हैं, सत्रिया के बारे में देखते हैं। सत्रिया कहाँ का है? असम का डांस फॉर्म है सत्रिया। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये शंकरादेव के द्वारा बनाया गया है। सत्रिया जो है ये शंकरादेव के द्वारा बनाया गया है, और ये भी भगवान विष्णु को ही समर्पित है, या भगवान विष्णु से संबंधित है सत्रिया। सत्रिया असम का डांस फॉर्म है, ठीक है, शंकरादेव ने बनाया और भगवान विष्णु से संबंधित है। इसके जो डांसर्स हैं, आपको अगर ज़्यादा ना याद कर पाओ तो कम से कम जतिन गोस्वामी को याद करके ज़रूर जाना, जतिन गोस्वामी, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप सब याद कर लीजिए, अगर नहीं याद हो तो कम से कम जतिन गोस्वामी को ज़रूर से ज़रूर याद करके जाइए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये है, देख सकते हैं, ये है सत्रिया, ठीक है, ये स्वामी जी बैठे हैं और ये इनकी अर्धांगिनी बैठी हुई हैं, ठीक है, ये कोई डांस फॉर्म कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वरना ये नीचे की तरफ गिर जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गए आपके 8 डांस फॉर्म, ठीक है, आपके 8 क्लासिकल डांस फॉर्म जो है यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया है, आप इसको एक बार और रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। अब आगे और चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बचा हुआ है, ये है छऊ। आपने देखा होगा एग्जाम्स में छऊ पूछा जाता है, ठीक है। छऊ कहाँ से संबंधित है? ध्यान रखना, छऊ वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा तीनों से संबंधित है। क्या है? वेस्ट, आप लोगों ने जनरली क्या याद किया होगा? झारखंड। लेकिन अगर झारखंड ऑप्शन में नहीं रहेगा तब क्या करेंगे? फिर भटकेंगे ना इधर उधर, या फिर क्वेश्चन छोड़ देंगे, या फिर हड़बड़ी में गलत कर देंगे। तो ध्यान रखना, ये बंगाल, झारखंड और उड़ीसा तीनों से संबंधित है। और जो बंगाल वाला जो है उसे बोलते हैं पुरुलिया छऊ। क्या बोलते हैं? पुरुलिया छऊ। जो झारखंड का है ये इसे कहते हैं सरायकेला छऊ,
और जो उड़ीसा में है उसे बोलते हैं मयूरभंज छऊ। इसको याद कैसे रखना है, देखिए बंगाल के बारे में देखिए, बंगाल कैसा है। बंगाल पहले बहुत बड़ा था ना, लेकिन अब क्या उसके दो पार्ट हो गए हैं बंगाल के। बंगाल एक पश्चिम बंगाल और एक क्या बन गया है, बांग्लादेश। तो इसके दो पार्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो एक ही भारत में एक ही ऐसा राज्य है, ध्यान रखना हमारे हिसाब से, जो प्लूरल हो गया है। क्या, बहुवचन। प्लूरल मतलब क्या होता है, बहुवचन। इंग्लिश में कहा जाता है प्लूरल, यानी कि ये प्लूरल है, ऐसे याद रखना है, ये प्लूरल है। तो इससे याद रखेंगे प्लूरल से कि ये पुरुलिया छऊ से संबंधित है। जो पुरुलिया छऊ है ये बंगाल से ही संबंधित है, ठीक है, बंगाल या पश्चिम बंगाल से। एक ही राज्य है जो प्लूरल है, ठीक है। इससे याद रखेंगे पुरुलिया छऊ है। ये याद करने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं है, जनरली प्लूरल कुछ नहीं है वगैरह, ठीक है। आपको याद करने का एक तरीका है, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा है, इसके दो पार्ट हुए थे, और जो चीज़ दो हो जाती है वो प्लूरल हो जाता है इंग्लिश में। प्लूरल से आपको याद रखना है पुरुलिया छऊ। अगला मयूरभंज। मयूरभंज आपको पता होगा, नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है मयूरभंज उड़ीसा में है। मयूरभंज कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और इससे यहाँ पर एक वन्यजीव अभयारण्य भी पाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सिमलीपाल, यहाँ पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप लोग अपनी नोट में लिख लेना। मैं बोल दे रहा हूँ सिमलीपाल सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ का है, तो वो है मयूरभंज उड़ीसा का, ठीक है। अब इससे याद रखना मयूरभंज जो छऊ है ये उड़ीसा का है। एक ही बचा है आपको याद करने के लिए, वो है सरायकेला। आप जानते हैं कि तीन ही जो छऊ है वो तीन ही है, पुरुलिया, सरायकेला और मयूरभंज। आपने दो याद कर लिया है, अगर तीसरा पूछा जाएगा तो बेसिक सी बात है, वो उड़ीसा और बंगाल नहीं होगा उसमें, तो आप झारखंड टिक कर करके आएंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ से। बस इसमें से कोई आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसमें से ये याद रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमने आपको बता ही दिया। अगर आप डांसर्स को याद करना चाहें तो डांसर्स को भी याद कर सकते हैं। ये मयूरभंज वाला जो है उसे अनीता चरण साई हैं, सरायकेला के केदारनाथ साहू हैं, और पुरुलिया छऊ के गंभीर सिंह मूरा है। याद करना चाहे तो कर लीजिए, वरना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ चलते हैं। हमने आपको से कहा था कि आगे हम आपको मृणालिनी साराभाई के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो जो मृणालिनी साराभाई हैं ये फाउंडर और डायरेक्टर हैं किसके, दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, और दर्पण अकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स, दर्पण अकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब एग्जामिनर का मन होगा कि आपसे कठिन क्वेश्चन बनाए, तब यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है कि दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के फाउंडर कौन है या किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो वो मृणालिनी साराभाई के द्वारा स्थापित किया गया है। या फिर ये कहाँ पर है पूछा जाएगा तो ये गुजरात में है, दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। और ये ध्यान रखना, ये जो अपने वैज्ञानिक है विक्रम साराभाई, इनकी पत्नी है मृणालिनी साराभाई। आगे चलते हैं। उदय शंकर जो हैं इनके बारे में ध्यान रखना है कि जो यूरोपियन डांस फॉर्म है, यूरोपियन की जो डांस करने की पद्धति है उसको इन्होंने इंडियन क्लासिकल डांस में या भारतीय शास्त्रीय नृत्य में मिक्सचर किया हुआ है। थोड़ा बहुत जो स्टेप होते हैं, टेक्निक होती है, उसको इन्होंने मिक्सचर किया है। किसने, उदय शंकर ने यूरोपियन डांस फॉर्म को मिक्सचर किया है अपने इंडिया के शास्त्रीय नृत्य में। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये है अनीता रत्नम। आपसे पूछा जा सकता है कि नियो भरतनाट्यम की स्थापना किसने की थी, तो वो अनीता रत्नम ने की थी, नियो भरतनाट्यम, ठीक है। ये कई डांस फॉर्म से मिलकर बना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, ताई ची, ठीक है। और इससे
जो है ये मिलकर के बना है। तो आपको इतना नहीं याद रखना है, केवल ध्यान रखना है कि न्यू भरतनाट्यम किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो अनीता रत्नम है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीके का पार्ट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे चैप्टर्स आपके लिए मैं लेकर आऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम से बहुत ही आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और आपके रैंक बढ़ा सकते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।